ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ CBL ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड दिस इज डॉक्टर विकास कुमार। चेतन भारत लर्निंग के बिहाफ पर एक बार फिर आपको बहुत प्यार भरा वेलकम। राइट देन, बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हमने कर ली है। लैंग्वेज की है, लैंग्वेज में स्पेसिफिकली बात करें तो टेंसेस की है, आर्टिकल्स की है, कंजंक्शंस की है, प्रोनाउंस, नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, यानी हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ के देख लिया है ऑलमोस्ट, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट को भी प्रैक्टिस किया है, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी प्रैक्टिस किया है। दोबारा करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि ये तो साइकिल है ना, चलते रहेगा। आज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, वोकैबुलरी जिसको कहते हैं। अब वोकैब क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो आपका और मेरा वक्त ही खराब होगा, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है वोकैबुलरी क्या है। लेकिन वोकैबुलरी के इंग्रेडिएंट्स या मैं कहूं एलिमेंट्स क्या क्या हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। यार, वोकैब के क्वेश्चंस में सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स होते हैं हिंदी में कहीं तो पर्यायवाची शब्द, ऐसे कुछ सेम मीनिंग वाले या अनेकार्थक शब्द जिनको कहते हैं। या फिर एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स होता है उल्टे मीनिंग वाले, गुड, बैड, ये एंटोनिम्स हुए, राइट। या फिर इडियम्स भी पूछे जाते हैं, इडियम्स, और फिर उनके मीनिंग्स को हमें बताना होता है। सो किसी भी फॉर्म में वोकैब के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यार, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे ना, वैसे तो ये आते हैं, बट अगर इस तरह का लेट से कोई क्वेश्चन ही ना आए तो भी वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वोकैब के बिना? फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको मालूम ही नहीं है वर्ड्स के मीनिंग्स, आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स में जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हीं के मीनिंग्स नहीं मालूम? सो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज 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 वर्क ऑन योर वोकैब। जितना हो सके अखबार पढ़ें, रोज कम से कम 5 नए वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएं। डिक्शनरी देखिए, नए वर्ड्स आपको मिले, कंसल्ट द डिक्शनरी, वो इसीलिए है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें, 5 वर्ड्स के अपने सेंटेंसेस बनाने, और उसके बाद ये पूरा वीक करना है। और फिर फ्राइडे के बाद, फ्राइडे तक बनाइए या सैटरडे तक बनाइए, संडे को वो सारे रिवाइज करने हैं। और भी अच्छा मेथड आपको बताऊं तो मंडे को 5, जब ट्यूसडे को अगले 5 किए तो मंडे वाले रिवाइज कर लिए। वेंसडे को जब पब्लिक 5 किए तो मंडे ट्यूसडे वाले रिवाइज कर लीजिए। थर्सडे को जब 5 किए तो तीनों दिन के 5 रिवाइज कर लीजिए। इस टेक्निक से वर्ड्स आपको रिटेन्ड रह जाएंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यार यही जान लेते हैं सिनोनिम होता क्या है। सिनोनिम होते हैं समान अर्थक शब्द, राइट, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। लो जी, थोड़े जे एग्जांपल्स तुसी देख लो। बिग की होता है यार ह्यूज, कॉलोसल, इनॉर्मस, है ना, बहुत बड़ा इन साइज। सिमिलरली स्मॉल की होता है छोटा, तो फिर उहदे लई वर्ड की है टाइनी। देन वी हैव द वर्ड क्वाइट, जिहदी आवाज घट आउंदी है या आउंदी नहीं, राइट। साइलेंट इज द वर्ड, है ना, उहदे लई सिनोनिम है। फिनिश, खत्म कर देना किसी चीज नूं, एंड कर देना, राइट। चलो, इदां दे क्वेश्चंस नूं आपां सिनोनिम्स कहंदे ने, राइट। ते सिनोनिम्स, आई एम रियली सॉरी, once again I'll have to select this। चलिए, ਤਾਂ synonyms ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? synonyms ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ these can be used interchangeably, but ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ can be ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। for example dead and expire, ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਤਾਂ synonyms ਨੇ, dead ਤੇ expire। ਹੁਣ ਇੱਕ human being ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ he is dead or he has expired, correct, but can we say the same thing about a document? Can we say about your license that my license is dead? उत्थे नहीं चलूगा, उत्थे आप कहते ना expired, passport expire हो गया मेरा, dead नहीं कहते, right? तां we need to be little circumspect, we need to be careful। थोड़ा जिहा ध्यान तो देना पएगा
कि ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਜੀ, लेट्स बिगिन। ओके, द फर्स्ट वन, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड होता है यार थोड़ा सूट ना करे किसी सिचुएशन में, है ना, फिट ना होवे। डिमोलिश करना मतलब लेट्स से टू डिस्ट्रॉय या डिसमेंटल। जब हम बिल्डिंग को डिमोलिश करते हैं तो क्या करते हैं? बिल्डिंग को गिरा देते हैं। सो डिस्ट्रॉय हो गया वो, राइट। डिसमेंटल एक वर्ड नया और सीख लिया आपने, राइट। ऑ क्या होता है? कहते हैं ना ऑसम, समथिंग ह्यूज और समथिंग ग्रेट। सो बहुत अच्छा कुछ। ऑसम मतलब बहुत ही बढ़िया। आई एम इन ऑ मतलब मैं तो हैरान रह गया कि इतना अच्छा ये कैसे हो सकता है, राइट। समथिंग वेरी गुड। इक्विवोकेट ये होता है यूजिंग राउंड अबाउट। इन फैक्ट, you know, to use not exactly roundabout, I'll say rather बड़ी बड़ी बातें करना, equivocation, right? To boast of, बड़ी बड़ी बात, बहुत बड़ी बड़ी बात। जैसे नए नए आशिक लोग करते हैं ना, अगली। अगली क्या होता है? जो सुंदर ना दिखे। अब ये डायरेक्टली लिंक नहीं है दोनों, लेकिन नजर आ रहा है कि एक कनेक्शन इनमें हो भी सकता है। ऑकवर्ड क्या है? जो एक परिस्थिति, एक सिचुएशन के हिसाब से सुंदर ना हो, सूट ना करे, है ना, उस सिचुएशन में वो अगली हो सकता है। सो सिनोनिम्स के क्वेश्चंस इस तरह से भी हो सकता है। या तो तीनों ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, चारों में इनफैक्ट, या फिर चारों ही ऐसे लगेंगे कि इनमें से शायद कोई भी फिट नहीं होगा। वहां आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन आप रिलेट कर पा रहे हैं। ये तीनों तो बिल्कुल रिलेट नहीं होते ना। द करेक्ट आंसर इज डी, बर्ले। बर्ले होता है जी मजबूत। मजबूत तो शायद नहीं, लेकिन भारी, वजन ज्यादा हो जिसका। सो हैवी, है ना। डिस्कार्ड मतलब रिजेक्ट कर देना, कोई चीज फेंक देना, खुद से डिसोन कर देना। डिसोन भी आप कर सकते हो, डंप कर देना, राइट। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। लव, इसमें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की पीएचडी होती है, तो इसको तो क्या ही डिस्कस करने की जरूरत है। नन ऑफ दीज, ये तो चलो है ही नहीं। तो हैवी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो जी आगे। बिजर। बिजर क्या होता है? बिजर होता है स्ट्रेंज, अजीब, कमाल है यार, ऐसे वाला जो फीलिंग आपको देता है, राइट, है ना। अब अगर आप देख रहे हैं क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच में जो टीम्स खेल रही हैं उन लोगों के बीच में हो जाती है मारपीट, तो आपको वो कॉमन तो नहीं लगेगा ना, बिजर लगेगा कि क्या बकवास है, क्या अजीब है, उसको बिजर कहते हैं, राइट। सो स्ट्रेंज, ये इसका मीनिंग है। ये हाइफन गलत लगा दिया जी मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब आपको पता ही होगा सैड का। एक कॉमिकल क्या है? समथिंग, ध्यान से देखिए, अनयूजुअल और अनयूजुअली अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब जिसके ऊपर आप हंस सकें, वो अनयूजुअल भी है, अम्यूजिंग भी है, कॉमिकल, जो इतना वियर्ड है कि उस पर हंसी आ जाए, वो कॉमिकल है। सो अगर ये है तो बिजर के साथ तो ये लिंक होता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? क्विक या फिर हेस्टी। हेस्टी, या फिर एक और वर्ड है। ये जितने वर्ड्स हम आज कर रहे हैं प्लीज लिखिए इनको, इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे आप। अब्रप्ट, जितने भी एक्स्ट्रा सिनोनिम्स मैं आपको दे रहा हूं, ट्रबल का मीनिंग आपको अच्छे से मालूम होगा। चलिए एक एक्सरसाइज आपके लिए, हमें अभी मेल कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मर्जी आपकी। मुझे आपसे I'll give you 1 मिनट का समय, बिजर के ऊपर एक सेंटेंस चाहिए अभी। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूरे 1 मिनट बाद मैं आपको रोक दूंगा, चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मुझे मेल कर दीजिए। सीबीएल की ईमेल आईडी आपको मालूम है, ईमेल एड्रेस, आप उस पर मेल कर सकते हैं। फटाफट 1 मिनट के अंदर मेल कीजिए, शाबाश। कुछ ही टाइम बचा है,
Half a minute is remaining now. Excuse me. यार आपकी ये जो प्रैक्टिस है ना, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. इस प्रेशर का ना फायदा उठाइए. जब आपको ये प्रेशर डाला जा रहा है आपके ऊपर, तो मतलब एग्जाम में भी तो ऐसा प्रेशर होगा. सो विद इन अ गिवन फ्रेम ऑफ अ टाइम फ्रेम रादर, आदत डालो कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. 5 सेकंड्स लगे बस आपके पास, नहीं अब रहते हैं 5 सेकंड्स, राइट? तो आदत डालो यार कि वो आदत डेवलप हो, क्योंकि पेपर देते वक्त टाइम लिमिटेड होगा. चलिए, टाइम इज ओवर. नेक्स्ट वन, ब्रूटल. राइट, ब्रूटल क्या होता है? ब्रूटल होता है सैवेज कह दो, राइट? बार्बेरिक कह दो. लिखते जाओ और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं आपने. सैवेज, आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज. बार्बेरिक कौन होते हैं? ये जो क्रूअल होते हैं. तो क्रूअल आंसर हो गया आपका, राइट? एक सेंटेंस में बना देता हूं, चलिए आपके लिए, जिस तरीके से आपने बनाना है. ही इज ब्रूटल, और इनसे बना देते हैं. ही इज barbaric. Similarly, she is savage. या फिर this was a savage reply. मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही नहीं, नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रेवरी. ब्रेवरी हिम्मत, मतलब हिम्मत शो करना, डरना नहीं, घबराना नहीं. ब्रेवरी. गैलेंट्री भी कह सकते हैं जिसे, है ना? अवार्ड्स नहीं सुने आपने? गैलेंट्री अवार्ड्स. द फर्स्ट वन, टिमिडिटी. टिमिड कौन होते हैं? ब्रेवरी का बिल्कुल ऑपोजिट है ये. टिमिड होते हैं, टिमिडिटी इज कावर्डाइज, घबराना किसी चीज से, या शाय रहना. सिमिलर से वर्ड्स हैं, शाइनेस, राइट? डैम्पर कॉमन तो आपको पता ही है, कॉमन इज वेरी कॉमन, राइट? डैम्पर समवन हु रिस्ट्रिक्ट्स यू, जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे या रोक दे या आगे बढ़ने नहीं दे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक सेंटेंस बना देता हूं इसके लिए. द पैक ऑफ डॉग्स डैम्पर्ड द प्रोसेशन. तो वो प्रोसेशन जा नहीं पाया होगा ना आगे, जो भी प्रोसेशन है. अब प्रोसेशन क्या है? जब कुछ लोग इकट्ठे एक पर्पस से चलते हैं, काफिला बना के जब जाते हैं, उसको प्रोसेशन कहते हैं. तो जा नहीं पाया होगा आगे, पैक ऑफ डॉग्स की वजह से रोक दिया उनको. करेज आपको मालूम है, और करेज आई थिंक आपका आंसर भी है. हौसला, राइट? नेक्स्ट वन, बोगस. बोगस इज समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, जो सही नहीं है, राइट? सो आर्टिफिशियल है इसका करेक्ट आंसर. All right, so this is a bogus product. मतलब नकली सा है ये प्रोडक्ट, सही नहीं है. ओके, परफेक्ट का मीनिंग आपको मालूम है. जैसे आप लोग हैं परफेक्ट स्टूडेंट्स. डिपेंड करने का मतलब आपको मालूम है, रिलाई करना. इसके लिए भी ये वर्ड है. एक और वर्ड में डिपेंड के लिए आपको बता देता हूं, हो सकता है कभी आपके काम ही आ जाए. सेंटेंस में यूज करके बता देता हूं, है ना? और ये बिल्कुल सही है, कंसेप्चुअली भी सही है. योर सक्सेस हिंजेस, ये है वो वर्ड, ऑन योर हार्ड वर्क एंड luck.
राइट, हार्ड वर्क एंड लक। पंजाबी वाला लक नहीं कह रहा हूं, लक 24 वो लक नहीं, राइट। ठीक है जी, किस्मत आपकी। गाने में मत जाइएगा, अब लक 24 से वापस आइए टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस क्या होता है यार? बेनेवलेंस होता है ये काइंडनेस, काइंडनेस। अब इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। दिस इज योर बेनेवलेंस, ये आपका काइंडनेस, काइंडनेस है, नाउन है ये। और अगर एडजेक्टिव हो तो बेनेवलेंट, बेनेवलेंस, राइट। काइंडनेस, एक और वर्ड इसके लिए फटाफट बताओ यार, सोचो सोचो, कमेंट बॉक्स में लिखो या मेल कर दो। टेक 30 सेकेंड्स। एक वर्ड तो ये सोच ही सकते हैं आप, काइंडनेस के लिए, बेनेवलेंस के लिए दिमाग पे जोर डालो। एक वर्ड क्या हो सकता है? 25 सेकेंड्स रह गए, अब 10 रह गए, अब 15 रह गए। ऐसे में टाइम कितनी तेजी से जाता है ना। 10 सेकेंड्स रिमेनिंग, लास्ट 5 नाउ। जेनेरोसिटी, कैंसल, इसका मीनिंग आपको मालूम होगा। बिलीव, वांट, वांट का मतलब शायद कुछ लोग को नहीं पता होगा। वांट मीन्स टू बोस्ट ऑफ। बड़ी बड़ी फेंकना, ही wants of his collection of cars, हो सकता है काफी कार्स हो, तो अपनी कार की कलेक्शन की वो डींगे मारता है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन। चलिए जी, अब आ गए हम एंटोनिम्स पे। अब विपरीतार्थक शब्द, वो वर्ड्स जिनके मीनिंग्स ऑपोजिट्स होते हैं, रादर ऑपोजिट होते हैं, वो अब हमने ढूंढने हैं। चलिए, यहां क्या लिखा है यार? चलो छोड़ो, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब तो आप समझ गए एंटोनिम्स होते क्या है। बेयर करना, बेयर करना मतलब झेल जाना। अब ये इसका क्या मतलब है? फोरबेयर होता है एंसेस्टर, एंसेस्ट्री से रिलेटेड है वो, राइट, एंसेस्टर। ओके, याद रखिएगा, एंसेस्टर के लिए अच्छा एक सिनोनिम हो सकता है। अब हमें एंटोनिम चाहिए, माइंड यू। बेयर का मतलब झेल जाना, कुछ ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब होता है ना झेल पाना। टू ब्रेक, क्रम्बल होता है टूट जाना, टू ब्रेक डाउन। एक सेंटेंस भी बना लेते हैं, आई क्रम्बल्ड, राइट, टू द प्रेशर, यानी मैं प्रेशर को झेल नहीं पाया। तो बेयर करना मतलब झेल जाना, क्रम्बल हो जाना झेल ना पाना, वही एंटोनिम हो गया। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मीनिंग आपको मालूम होगा, अनुवाद करना। शाइन का मतलब चमकना। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ब्रिस्क, ब्रिस्क क्या होता है? ब्रिस्क होता है अजाइल। जो नए वर्ड्स आप सीख रहे हैं, आई रिपीट, प्लीज इनके सेंटेंसेस बनाइए, ध्यान से देखिए इन वर्ड्स को। अजाइल, राइट, ब्रिस्क मतलब अजाइल। क्विक, राइट, ठीक है। टास्क, ट्यूमल्ट, कन्फर, स्लो। हमें ऑपोजिट चाहिए, ये हो गया। ओके, अजाइल जिसमें एनर्जी होती है, क्विक होता है, स्लो जिसमें एनर्जी नहीं होती। अच्छा, अब टास्क का मीनिंग आपको मालूम होगा। पहले ब्रिस्क का एक सेंटेंसेस बनाते हैं। ही इज अ ब्रिस्क मूवर। आपने वो वॉक नहीं सुनी है? ब्रिस्क वॉक कहते हैं, तेज चलो वेट लूज करना है तो ब्रिस्क वॉक है ना, जिसमें बहुत तेज तेज चलते हैं लोग। ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट क्या होता है?
ट्यूमल्ट होता है एक लाउड नॉइज और अ कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय अ लाउड नॉइज। लाउड नॉइज के द्वारा किया गया कंफ्यूजन। कन्फर टू ग्रांट। मैं दोनों के ना सेंटेंसेस बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। द ट्यूमल्ट came to an end. Then the award was conferred. अब ये डबल आर हो जाएगा। The award was conferred. अवार्ड दिया गया। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट्स नहीं होते। अगर कोई अवार्ड सेरेमनी है, जैसे आपने बोलना है ना, उसको ये अवार्ड मिला, उसको ये मिला, अगर पैसिव वॉइस में है सो आप ये कहेंगे द अवार्ड वाज ईदर गिवन और कन्फर्ड। कन्फर्ड और भी अच्छा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्यूकॉलिक। यार ब्यूकॉलिक होता है बड़ा सिंपल या फिर ट्रेडिशनल या फिर अनकूथ। एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं। अनकूथ होता है जी देसी। अनकूथ मतलब ब्यूकॉलिक होता है बड़ा सिंपल से मैनर्स वाला। शहरों जैसे चमक धमक नहीं, शहरों जैसी कपड़े नहीं, शहरों जैसा स्टाइल नहीं, जैसे आप लोग स्टाइलिश हो वैसे नहीं, उसको कहते हैं ब्यूकॉलिक। फैशन सेंस नहीं। हिज bucolic manners strike me, मतलब मैं हैरान हो जाता हूं उसको ये देखकर कि वो कितना ब्यूकॉलिक है, कितना सिंपल है। तो उल्टा अबेन हुआ इसका। अबेन कौन होता है? जिसमें शहरों के मैनर्स होते हैं। ही इज अबेन, शहरों के मैनर्स हैं उसमें। कैपेसिटी, ये आंसर भी हो गया आपका। कैपेसिटी आपको मालूम है, एबिलिटी। स्टैम्पीड होता है भगदड़। सुना होगा कभी, बहुत भीड़ वाली जगह पे भगदड़ हो गई, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, इतने इंजर्ड हो गए, वो स्टैम्पीड होती है। द स्टैम्पीड किल्ड, आगे नंबर ऑफ पीपल 5 people, right? ठीक है। ट्रस्ट का मीनिंग आई बिलीव यू नो, विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राइट, जैसे आप लोग हैं जो शाइन करे या नॉलेजेबल हो। ही इज ब्राइट कहते ना, नॉलेजेबल हो जो। डिम्यून इसका मतलब होता है वेन। अब वेन क्या होता है? ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाए जो, वो डिम्यून होता है। सो COVID-19 इज डिम्यूनिंग। खत्म ही हो जाए, इससे बढ़िया यार। एक बार फिर थोड़े केसेस बढ़े थे बट नाउ अगेन इट इज डिम्यूनिंग। कन्वर्ट का मीनिंग मालूम है आपको, टू चेंज। इग्नोरेंट इसका ऑपोजिट है। इग्नोरेंट कौन होता है? somebody who does not know। सो ब्राइट जिसको नॉलेज है, ब्राइट के 2 मीनिंग्स हैं, एक शाइनी। अब शाइनी का उल्टा तो यहां कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली हम दूसरा मीनिंग लेंगे, सेकेंडरी मीनिंग। सेकेंडरी मीनिंग है नॉलेजेबल, राइट। इग्नोरेंट उसके लिए करेक्ट आंसर भी है। स्टंट मतलब जो हैरान हो गया है। सो आई वॉज स्टन्ड बाय हर ब्यूटी, बाय हर ब्यूटी। आप में से बहुत लोगों को कुछ याद आ गया होगा ये सेंटेंस देख के, है ना? कोई याद तो नहीं आ गया तुम्हें? आई वॉज स्टन्ड बाय हर ब्यूटी। चलिए, फॉर द टाइम बीइंग ब्यूटी से स्टन होने का टाइम नहीं है अभी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लेमिश। यार ब्लेमिश क्या होता है? ब्लेमिश होता है समथिंग जो कि डार्किश हो या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, या कि जो अच्छा ना लगे ना गिवन कॉन्टेक्स्ट। ब्लेमिश होता है ना वैसे डार्क,
जो चेहरे पे हो जाते हैं, वो डार्क से मार्क्स, राइट, उसको कहते हैं ब्लेमिश। तो फैशन एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है। डिफर मीन्स टू पोस्टपोन, टाल देना अभी किसी चीज को, राइट। गैम्बल, जुआ खेलना, पील छिलके को कहते हैं। ब्लेज, ब्लेज होती है आग, फायर। अच्छा, कन्फर का मीनिंग आप जानते हैं, अभी डिस्कस हुआ है 2 मिनट पहले। आइस इसका ऑपोजिट है, ठीक है। क्वियर, दिस मीन्स स्ट्रेंज भी हो सकता है, या फिर वो लोग भी जिनके चॉइस ऑफ जेंडर फॉर सेक्स ऑब्जेक्शनेबल बाकी लोग को लगते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, राइट। डाउटफुल का मीनिंग यू नो। बेनाइन, बेनाइन अगेन इज वेरी काइंड। तो काइंड का उल्टा तो यहां मलिग्नेंट आपको मिलेगा ही। हिज malignant intent killed her। malignant होते हैं वो लोग जो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, malicious instinct से जो मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं। सो बिनाइन का उल्टा malignant है, ये आंसर है। व्हाट इज कॉन्फ्लुएंस? कॉन्फ्लुएंस होता है एक ऐसा प्लेस वेयर, ऑलराइट, अ प्लेस वेयर टू थिंग्स मीट, या पॉइंट, टू थिंग्स मीट, मीटिंग पॉइंट बेसिकली, राइट। एंड डेंजर, टू जेपरडाइज। अब एक और वर्ड हो गया जेपरडाइज। जेपरडी होता है खतरा, जेपरडाइज मतलब एंडेंजर कर देना, किसी चीज को खतरे में डाल देना। रेपुटेशन होती है इमेज। लेट्स कंटिन्यू। चलिए जी, वोकैब की जब बात करते हैं तो उसमें इडियम्स भी होते हैं समटाइम्स, क्वेश्चन पेपर में अक्सर इनफैक्ट इडियम्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली गिवन होते हैं, इनके हमने आंसर्स लिखने होते हैं। तो फर्स्ट वन, द लायंस शेयर, लायन का शेयर। अगर लायन किसी चीज में शेयर लेगा तो क्या करेगा? बड़ी नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, बड़ा शेयर पे वो अधिकार जमाएगा। मेजर शेयर, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज बोलते हैं बोरिया बिस्तर को। सो सब कुछ मिला के बैग एंड बैगेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इन्स एंड आउट्स, यानी किसी चीज को, किसी पर्सन को या किसी कॉन्सेप्ट को या ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानना, अंदर बाहर सब जानना, सीक्रेट्स एंड डिटेल्स, इन एंड आउट। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यार अगर चाय के प्याला में तूफान आ जाए तो क्या बहुत बड़ा तूफान हो गया? क्या घर बह जाएगा? उसमें नहीं बहेगा। इसीलिए ग्रेट एक्साइटमेंट अबाउट नथिंग, है कुछ भी नहीं। अ फेदर इन वंस कैप, किसी की अचीवमेंट कोई, राइट, अ न्यू अचीवमेंट। वाइल्ड गूज चेज, एक ऐसा वाइल्ड गूज, एडवेंचर जिसमें कुछ नहीं मिलने वाला, पुलिश एडवेंचर। परफेक्ट। सो दैट इज द एंड ऑफ इट। और आई होप ये सारे वर्ड्स आपकी मेमोरी में रहेंगे। बहुत जल्द और वर्ड्स भी लेकर आएंगे आपके सामने और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक इनको पढ़िए, अपनी वोकैब को स्ट्रेंथन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।